हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं जो पंजाब क्षेत्र है उससे रिलेटेड। पंजाब जो है भारत का एक राज्य है। इसमें आपको दिखाई देगा कि ये पंजाब जो पश्चिमी पंजाब है वह आपको दिखाई देगा पाकिस्तान में। तो बॉर्डर इसकी सीमा जो है वो मुख्य रूप से साझा होती है पाकिस्तान से। और आए दिन आपको दिखाई देगा कि जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं या घुसपैठ होता है, इवन बहुत सारी मूवियों में आपने देखा होगा, या जो है बॉर्डर इलाका से सटे हुए होने के कारण बहुत सारी ऐसे वारदात है जो दिए जाते हैं। अभी पिछले 10 दिनों में ऐसा देखा गया है कि लगभग 3 से ज़्यादा ब्लास्ट यहाँ पे हो चुके हैं। तो क्या ये जो ब्लास्ट हुए हैं, क्या कोई सोची समझी साजिश चल रही है, या कोई यहाँ पे घुसपैठ चल रहा है, या इंटरनल सिक्योरिटी वाला मामला ज़्यादा कंसर्न हो गया है जिसके संदर्भ में होम मिनिस्ट्री को यहाँ पे कोई ना कोई कदम उठानी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया या बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होती हैं तो होम मिनिस्ट्री के दायरे में आता है, गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन भी लगाना होता है, तो आपको पता है कि केंद्र सरकार के अनुदेशों के अनुसार अगर राज्य सरकार नहीं कार्य करती है संविधान के अनुसार, तो आर्टिकल 365 एंड 355 के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 356 लगाने की सिफारिश राज्यपाल द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि आने वाले समय में, यानी आने वाले वर्ष में यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने है 2027 में, ठीक उसी प्रकार से पंजाब का भी विधानसभा निर्वाचन होना है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो यहाँ से भी कुछ राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही हैं, राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें देखने को मतलब हो सकती है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसे मतलब दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान रीन्यूज प्रॉक्स वार एंड पंजाब 3 ब्लास्ट इन 10 डेज रेज सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे बना हुआ है। टू आईईडी एक्सप्लोड स्टक नियर बीएसएफ हेडक्वार्टर के आसपास मिला है, जलंधर और खासा मिलिट्री कैंप अमृतसर के आसपास। फिर ब्लास्ट है प्रोमोट स्टेट वाइड अलर्ट एज द इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वैसे पूरे स्टेट में आपको दिखाई देगा कि अलर्ट जारी किया गया है। अब पंजाब से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि पंजाब जो है आपको दिखाई देगा कि यह किससे किससे सीमा साझा करता है। तो ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से सीमा साझा करता हुआ दिखाई देगा आपको, यही है पंजाब। यह जम्मू कश्मीर से भी सीमा साझा करता है, यह हिमाचल प्रदेश से भी करता है, हरियाणा से और राजस्थान से करता है, और इधर आपको दिखाई देगा कि इसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान क्षेत्र से। तो यह क्षेत्र है जहाँ से इसकी सीमा साझा होती है। तो लाहौर वाला जो क्षेत्र है, जिसमें आपको पता होना चाहिए 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था 1929 में रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो यह लाहौर जो है अभी जो है हिंदुस्तान में नहीं है, वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो इधर वाला क्षेत्र जो है मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा, पश्चिमी जो पंजाब है वो पाकिस्तान में है। जैसे आपको पता होगा कि गुरुद्वारा हो गया या स्वर्ण मंदिर जो हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई देंगी। गुरु नानक देव की जो स्थल है वो आपको दिखाई देगा कहाँ पे, तो अभी भी लाहौर वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, जो खास करके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। अब सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ से कैसे है, किस तरह से है, चूंकि यहाँ पे इंटरनेशनल सीमा साझा होती है, वो भी इंटरनेशनल सीमा साझा कहाँ से होती है, तो वह पाकिस्तान से होती है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा और कंसर्न यहाँ पे बन जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकाली गए हैं। फुटेज में आपको दिखाई देगा कथित तौर पर विस्फोट के तुरंत बाद एक संदिग्ध तो भागते हुए देखा गया है। तो यह जाँच जो है शुरू हो गया है। जो जांच एजेंसियां हैं, वह सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो जांच कर रही हैं, और जांच के बाद यह देखते हैं क्या आता है, कैसे जांच होती है, क्या क्या इसमें निकल के आता है रिजल्ट। फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसको जिसके ऊपर संदेह था या जो सीसीटीवी फुटेज में जो लोग पाए गए हैं वहाँ पे देखे गए। अमृतसर में सेना क्षेत्र के पास ये विस्फोट हुआ है। तो खासा क्षेत्र सैन्य क्षेत्र के पास एक विस्फोट की खबर मिली है, जो भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल करीब स्थित बताया जाता है। तो वहाँ पर भी विस्फोट देखने को मिला है। लक्ष्य चुनाव से सुरक्षा एजेंसियों को चिंता पैदा कर दी है कि आने वाले समय में चुनाव है और बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे आपको दिखाई देंगे।
रैलियां करते हुए, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो दिल्ली के नेता हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, तो इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे शुरू हो जाएगी, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न और शुरू हो सकती हैं, ठीक ना। तो आने वाले समय में आपको पता ही है कि वहाँ पे चुनाव है। रेलवे अवसंरचना को भी मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, वहाँ उस पर भी निशाना बनाए हुए देखा जा सकता है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है आतंकी रणनीति इसमें हो रहा हो, या आतंकियों का यह मुख्य रूप से कृत्य हो, लेकिन अभी जांच करने के बाद ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। 1980 और 90 के दशक में देखा जाए तो उग्रवाद काल के विपरीत आधुनिक आतंक नेटवर्क का बहुत बड़े स्तर पे या सशस्त्र समूहों में निर्भर अब नहीं कर रहा है, बल्कि विकेंद्रीकृत और कम लागत वाली विधियों का उपयोग करना अब शुरू कर दिया गया। तो हो सकता है ऐसे अनुमान या कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके चलते कि हो सकता है ये चीज़ें जो है आतंकवादी गतिविधियों से कनेक्टेड हो। कम तीव्रता वाले विस्फोट, स्थानीय भर्तियों का उपयोग, अस्थायी स्लीपर सेल, ऑनलाइन संचार, मीडिया में अत्यधिक चर्चा में रहने वाले छोटे पैमाने हमले, यह खासकर आपको ज़्यादातर देखने को इस समय मिलेंगे, है ना। अभी कुछ समय पहले 2025 में आपने देखा होगा लाल किले के आसपास जो है जो RDX वगैरह वाले जो डॉक्टर जो मिला था, वो सारी चीज़ें वह कहीं छुपी नहीं है। तो हो सकता है ऐसा। और दूसरी चीज़ को इंटरनेशनल इसकी बॉर्डर लगती है, तो यहाँ से कंसर्न तो और ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल। और आने वाले समय में चुनाव है, तो यह बाहरी जो गतिविधियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।